तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे 12 साल बाद मिथुन राशि में उदय हो रहे गुरु बृहस्पति से। देखिए, ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को सुख समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु का उदय कई लोगों के लिए भाग्यशाली माना जाता रहा है। और वहीं पर देखिए, कल गुरु पूर्णिमा भी है, लिहाजा देश भर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू हो चुका है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है, जो इस बार 10 जुलाई यानी कल है। लेकिन गुरु पूर्णिमा को लेकर उत्सव अभी से शुरू हो चुका है। वृंदावन से लेकर गोरखपुर और साईं धाम में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। भक्त अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रेमानंद महाराज जी भी अपने गुरु की वंदना के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखपुर की गोरक्षपीठ से गुरु शिष्य परंपरा की अनूठी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु की वंदना के लिए गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा महोत्सव कल है, लेकिन आज से ही इसकी रौनक देखने को मिल रही है। तमाम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से, चाहे ग्रह नक्षत्रों की बात करें, किस प्रकार से सहयोग बन रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपको तस्वीरें दिखाएं, या फिर किस प्रकार से अनुष्ठान किए जा रहे हैं, यज्ञ किए जा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले आज वृंदावन से बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। ये पदयात्रा सुबह 3:45 बजे वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से शुरू हुई, जहां प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत में रंगोली बनाई गई। गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। 2.25 किलोमीटर के रास्ते में शिष्य कतार लगाकर गुरु के स्वागत में खड़े दिखे। वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से लेकर राधा केली कुंज तक यही नजारा देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आज चौथा दिन है। कल यहाँ है गुरु पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा, जिसमें प्रेमानंद महाराज अपने गुरु की पूजा करने जाएंगे। तो देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें मथुरा के वृंदावन से सामने आई हैं। गुरु का स्वागत किस प्रकार से किया जा रहा है, रंगोली सजाई गई है और 3:45 बजे के करीब ये यात्रा शुरू हुई और शिष्यों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भले ही मौका 3:45 बजे का हो, ब्रह्म मुहूर्त में ये यात्रा जो है वो शुरू हुई और किस तरह से गुरु के स्वागत के लिए गाजे बाजे के साथ लोग वहां मौजूद थे। और आइए आपको लेकर चलते हैं साईं की नगरी शिरडी में, जहां पर 3 दिनों के गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत हजारों साईं भक्त पुणे से 225 किलोमीटर पैदल चलकर साईं के धाम पहुंचे। ये साईं भक्त अपने साथ फूलों से सजे रथ में चांदी की साईं पालिका लेकर आए। फूलों से सजी रथ पर चांदी की पालकी और इस साईं पालकी के साथ चलते हजारों साईं भक्त। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें साईं नगरी शिरडी से आई हैं, जहां 3 दिन तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत बड़े ही धूमधाम के साथ हो चुकी है। साईं के ये भक्त इसी उत्सव में शरीक होने के लिए 225 किलोमीटर पैदल चलकर साईं धाम पहुँचे हैं। इतनी लंबी यात्रा के बावजूद इन साईं भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी के चेहरे पर साईं धाम पहुंचने की खुशी साफ नजर आई। पुणे से ये पालकी स्टार्ट होती है। मेरे को ये पालकी को 30 साल हो गए। अभी ये पूरा गुरु साईं बाबा हमारे गुरु है, उनका दर्शन करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे आ रहे हैं। पालकी को हमारे 37 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बढ़िया पालकी रहती है। 3 दिनों के इस गुरु पूर्णिमा उत्सव के मद्देनजर साईं धाम को न सिर्फ रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया, बल्कि तरह तरह के खूबसूरत फूलों से भी साईं दरबार सजाया और संवारा गया है। साथ ही साथ साईं दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए खास व्यवस्था है, क्योंकि 3 दिनों के भीतर लाखों की संख्या में साईं भक्त शिरडी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में इन भक्तों के सुलभ दर्शन के लिए शिरडी संस्थान ने अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। बाबा जो है
वो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। हम जो पैदल आते हैं, हमको ऐसे लगता है कि हम हमारे मैके आए हैं, इतना प्यार देते हैं। हमारा एक अलग परिवार है यहाँ पे, जैसे कि हमारे घर वाले भी इतने हमारे क्लोज नहीं होते जितने ये पालकी वाले लोग हैं। और मैं जैसे बचपन से आ रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा, बट आई फील ऐसे कि मैं मेरे मैके आई हूँ और अभी मतलब मैं मेरे पिताजी से मिलूंगी और मुझे उतना प्यार उनसे मिलता है। मेरा 12वां साल है पालकी का और मुझे अनुभूति है। मैं 12 साल आ रही हूँ लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम बाबा के दर्शन लेते हैं और हमें ये अच्छी प्रचिति मिलती है कि हमारा ग्रुप ऐसे ही पालकी आते रहे और सब साईं भक्त को बाबा अच्छे से फूलों की तरह लेके आते हैं और हमको इतना अच्छा दर्शन और इतना सहकार मिलता है। पालकी भवन से, साईं बाबा संस्थान शिरडी से हमको बहुत अच्छा स्वागत और ये करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी साईं के इस धाम में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में साईं भक्तों के आने का अनुमान जताया जा रहा है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गुरु शिष्य परंपरा की एक और तस्वीर गोरखपुर में नजर आई। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है। दिलचस्प ये है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में नजर आएंगे। एक ओर वो अपने गुरु वैद्यनाथ और आदि गुरु गोरखनाथ का पूजन करेंगे, तो वहीं अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देंगे। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 4 जुलाई से चल रही श्री राम कथा का समापन भी इसी के साथ होगा। दीपक जलते रखना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं ब्रजमंडल में, जहां पर मथुरा आस्था और भक्ति का अलग ही रूप देखने के लिए मिल रहा है। ब्रज भूमि के प्रमुख तीर्थ स्थल गोवर्धन की मुड़िया पूर्णिमा मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गोवर्धन महाराज की 21 किलोमीटर की सप्तकोशीय परिक्रमा कर रहे हैं। इस बीच यहां आस्था की बयार बह रही है। भक्त आनंद में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कोई गिरिराज महाराज का जयकारा लगा रहा है, तो कहीं पर गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा भजन गाकर नाच रहा है। भक्ति करने का सबका अपना अपना अनूठा अंदाज है, रंग है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से समझिए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 4 तारीख से 7 तारीख तक 50 लाख श्रद्धालु भगवान गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा ऑलरेडी कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए, इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करके भी कई लोग पूरी परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की। और ऐसे में हजारों श्रद्धालु न सिर्फ पहुंच रहे हैं बल्कि पूरी परिक्रमा को भी अंजाम दे रहे हैं। और चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे अमरनाथ। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में छठे दिन ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार कर गया। बेफिक्र होकर बाबा बर्फानी के भक्त कश्मीर पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान लोगों की देखभाल के लिए भी टीमें तैनात हैं। यानी किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं और इसीलिए श्रद्धालुओं की तादाद भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जिसे बाबा ने बुलाया वो रुक नहीं पाया। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अमरनाथ की वादी तक खिंचा चला आया। बर्फानी बाबा की ना कोई चिंता ना कोई भय, स्वयं बाबा बर्फानी की कृपा है और सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। रास्ते आसान और रास्ते में भंडारे और भोजन का इंतजाम। किसी चीज की कोई कमी नहीं और मौसम की मेहरबानी ऐसी कि शुरू होने के बाद यात्रा अभी तक थमी नहीं है। छठे दिन ही आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। जिस तरीके से पिछले 6 दिन में ही जो 1 लाख के करीब जो यात्री हैं जिन्होंने गुफा में दर्शन किए हैं,
वो संख्या बढ़ती जा रही है और उम्मीद यही है कि आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग और आएंगे। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह इस साल रही है जो मौसम काफ़ी अच्छा रहा है। मौसम की बात करें तो मौसम खुश्क रहा है, फेवरेबल रहा है और हालांकि अगर आप दोनों रूट्स की बात करें तो काफ़ी मौसम वहाँ ख़राब रहता था पिछले सालों में और उस वजह से यात्रा सस्पेंड होती थी और सीधा सीधा असर जो जितने यात्रियों का जो नंबर था उस पर पड़ता था। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर आप मौसम की बात करें तो बहुत अच्छा रहा है। पहले दिन यानी कि 3 जुलाई को करीब 12,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, दूसरे दिन 14,000 और तीसरे चौथे दिन 21,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचे। तो 5वें दिन यह आंकड़ा 23,000 को पार कर गया। छठे दिन 20,000 से ज्यादा भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए, यानी हफ्ते से पहले ही आंकड़ा 1,13,000 से ज्यादा हो चुका है। ये तस्वीरें पहलगाम के नुनवान बेस कैंप की है। जरा रौनक देखिए, उल्लास देखिए। पार्वती पते हर हर महादेव। शिव भक्तों का जोश तो देखिए। 1 2 3 4 यात्रियों का जत्था रोज सुबह बाबा बर्फानी के जयकारे के साथ निकल पड़ता है। बालटाल हो या पहलगाम, दोनों रास्तों पर ऐसा ही हुजूम है। देश के अलग अलग राज्यों से शिव भक्त आते हैं, बाबा के दर पर अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। कोई आंध्र प्रदेश से आया है तो कोई हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी आया है, पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लग रहा है। व्यवस्था इस बार वैसे जैसे पहली थी उससे थोड़ी सी अच्छी हो गई है पहले से, और आगे भी और अच्छी होती रहेगी। मनोकामना है वही है कि सब शांति बने रखे, सब अच्छे से रहे और जो भी यात्रा है सफलता पूर्वक होती रहे और भोले बाबा के दर्शन अच्छे से हो जाए। प्रार्थना यही है कि जो अभी हर देश का अपना अलग अलग कुछ चल रहा है वो शांति बनाए रखे ताकि सारे दूसरे देश और भी सब शांत रहे। संदेश यही है कि आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लंगर की, ठहरने की, सबसे बड़ी प्लस ये है सिक्योरिटी की, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी से सिक्योरिटी इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने, हिमाचल ये अपना J&K गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से आपकी सिक्योरिटी का प्रबंध करके रखा हुआ है। ये हुजूम जिसे देख सब हैरान है और हर्ष भी है, क्योंकि अमरनाथ की इस यात्रा में अच्छी खासी तादाद नौजवानों की है। भक्तों की ये टोली मध्य प्रदेश की है, बिहार से है, झारखंड से भी आए हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, आर्मी का बहुत सपोर्ट है सर, हर चीज में मदद कर रहे हैं सर, सब लोगों का बहुत अच्छा है सर। भंडारों की बढ़िया व्यवस्था है सर, मस्त पेट भर के आए सुबह सुबह। लोग भी बहुत सही सर, बहुत हेल्पफुल नेचर है सबका और बहुत हर चीज में मदद कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ शिव भक्त नहीं है, बल्कि अमरनाथ वादी में मौजूद पूरा देश है। भारत की आस्था, श्रद्धा और संस्कृति है जो दरअसल एक है और एकजुट है। अब आइए, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, सिक्योरिटी भी अच्छी है आर्मी के हिसाब से। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है यहाँ पे। कोई मन्नत तो होगी ना आपकी? मन्नत है क्या? आर्मी में जाना। आर्मी में जाना है, क्या बात है, आर्मी में जाके अपने देश का नाम रोशन करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यात्रा के दौरान मदद के लिए MTR यानी कि माउंटेन रेस्क्यू टीम हर जगह तैनात की गई है। जैसे ही किसी को सांस लेने में कोई भी दिक्कत होती है, MTR के जवान पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाते हैं। उसी जगह पर यात्री को फर्स्ट एड भी दिया जाता है। पिछले साल अमरनाथ यात्रा 52 दिनों की थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस बार 9 अगस्त तक यानी कि 38 दिनों की यात्रा ही है, पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भक्तों का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कांवड़ यात्रा के भी रंग देखने को मिल रहे हैं। सावन में महज एक दिन शेष है। एक दिन बाद शिव का सबसे प्रिय महीना सावन शुरू होने वाला है, लिहाजा मंदिरों में शिव भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में ज्यादातर मंदिरों में भारी भीड़ के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम में भी कांवड़ियों और भक्तों के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। बैठकों को दौर लगातार जारी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इसमें श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भी चर्चा हुई। मंदिर में भीड़ प्रबंधन, आपात चिकित्सा सेवा और एम्बुलेंस की तैनाती पर भी फैसले दिए गए। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है और एक दिन अब शेष रह गया है। ऐसे में
किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, उसके पुख्ता उसको किया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर भक्ति की शक्ति और रिश्तों की मिठास भी देखने को मिल रही है। इन्हीं में एक है संजू बाबा, जो अपनी मां को पालकी में बिठाकर कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। उनकी पालकी में एक तरफ गंगा जल है तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी मां को बिठाया है। संजू बाबा अलीगढ़ के रहने वाले हैं। मतलब ये कि हरिद्वार से शुरू हुआ इनका ये सफर अलीगढ़ में अपने गाँव जाकर ही पूर्ण होगा। तो अब देखिए किस तरह से अपने माँ को जो है वो तीर्थ करवा रहे हैं। माँ को पालकी में बिठाकर संजू बाबा जो हैं वो कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। हरिद्वार से अलीगढ़ तक का इनका ये सफर है। और अब खबर खेल की दुनिया से जुड़ी सितारों की। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रहे युवराज सिंह की यू वीकेंड फाउंडेशन ने एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट का आयोजन लंदन में हुआ, जिसमें क्रिकेट की दुनिया के सितारों का मजमा जुटा। युवराज सिंह की यू वीकेंड फाउंडेशन कैंसर समेत दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों की आर्थिक मदद करती है। इस गाला इवेंट के जरिए उन जरूरतमंद लोगों के लिए फंड जुटाया गया। तो देखिए, यू वीकेंड फाउंडेशन के इस गाला इवेंट में सितारों की जमघट देखने को मिली। सचिन तेंदुलकर से लेकर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा भी इसमें शामिल हुए। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही भारतीय क्रिकेट के सभी खिलाड़ी इस इवेंट में शिरकत करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पूरी इंडियन क्रिकेट टीम युवा के इस इवेंट के शामिल होने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ सचिन से लेकर लारा और दूसरे पूर्व क्रिकेटर भी इस बड़े इवेंट का हिस्सा बने। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, ब्रायन लारा हो या तमाम दिग्गज खिलाड़ी इस इवेंट में शामिल होते हैं। और इस इवेंट के दौरान युवराज सिंह ने न सिर्फ शुभमन गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की, बल्कि बर्मिंघम में टेस्ट मैच जीतने पर उनको बधाई भी दी। युवराज, आकाशदीप और सिराज की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। टेस्ट कप्तानी करना मुश्किल काम है और टेस्ट कप्तानी में जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, टेस्ट कप्तान का मतलब यही होता है टू बी द बेस्ट परफॉर्मर इन द टीम, और उन्होंने करके दिखाया है। कप्तानी अच्छी की एंड आई एम श्योर के उतना क्रेडिट गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को भी देना चाहिए, जिन्होंने ये टीम बनाई है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। एंड आई थिंक आगे जाके मैं उम्मीद करता है इंडिया टेस्ट सीरीज जीते। अभी एक टेस्ट मैच जीते हैं, मोहम्मद सिराज, कासिम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एंड ऑफ द डे आपको बॉलर ही विकेट निकाल के देते। रविंद्र जडेजा ने ऑलवेज कंसिस्टेंट अच्छी पारी खेली, अच्छी बॉलिंग की, और होपफुली जसप्रीत बुमराह आएंगे और टीम हमारी और स्ट्रांग होगी और उम्मीद करते हैं कि अगला टेस्ट मैच भी जीते। अब शुभमन गिल की हाजिर जवाबी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यंग कैप्टन शुभमन गिल ने मैदान पर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई तो मैदान के बाहर इंग्लिश मीडिया की बोलती बंद कर दी। दरअसल मैच से पहले एक अंग्रेजी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजबेस्टन में भारत के निराशाजनक इतिहास की याद दिलाई थी। पत्रकार ने शुभमन गिल से पूछा था कि एजबेस्टन में टीम इंडिया एक भी मैच जीतने में सफल नहीं रही है, लेकिन बर्मिंघम में भारत ने इतिहास रच दिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान गिल ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया और गिल ने पूछा कि मुझे मेरा पसंदीदा पत्रकार नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है, जिसके बाद सभी हंसने लगे। आप भी सुनिए कैप्टन गिल का कूल अंदाज। I actually wanted to see him, but I even said before the test match that I don't really believe in stats or histories. और अब एक ऐसे गांव की कहानी आपको दिखाते हैं जहां नदी पर पुल बनाने की मांग दशकों पुरानी है। इसी समस्या से सालों जूझते उस गांव से दो महिलाओं ने वो पहल की, जिसको देखते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। तो नारी शक्ति की हिम्मत के आगे झुकते हुए गांव में अब प्रशासन ऐसी क्या खास कवायद शुरू करेगा, जिससे बरसों से शिक्षा, इलाज, रोजमर्रा की दिक्कतों से जूझते हुए यूपी के इस गाँव को निजात मिलने की उम्मीद बढ़ चली है। जब सिस्टम ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया नहीं, जब जनता नुमाइंदों के किए वादे निभाने का इंतजार करती रही, तब दो महिलाएं आगे आईं। उनकी पहल को साथ मिला गांव वालों का और फिर खड़ा कर दिया लकड़ी का पुल। यहाँ पर आ रही, जैसे एक छोटा सा बच्चा उस नाव को चला रहा है
और उस नाव में कई महिलाएं, कई छोटे छोटे नाबालिग बच्चे बैठे हुए हैं जो गांव के उस छोर से इस छोर आ रहे हैं। क्यों ऐसा है? कहानी कुल मिलाकर यह है कि ये गांव दशकों से प्रतीक्षा कर रहा है एक पुल की, जो पुल इस नदी की दूरी को कम कर दे और रास्ते को सुगम बना दे। ये नदी बाढ़ आने पर उफना जाती है, इस वजह से इस अस्थायी पुल को काफी ऊंचा रखा गया। यूपी में फतेहपुर का ये बिंदा कृपालपुर गांव है, जहां दशकों से चली आ रही समस्या के समाधान को लेकर दो महिलाएं कलावती और सीमा ने लकड़ी का पुल बनाने की ठानी। ऐसे में उन्होंने जब दो पग बढ़ाए तो पीछे पीछे पूरा गांव चल पड़ा। हमारे यहाँ की सारी महिलाएं बीमार पड़ जाएं, डिलीवरी कराना, हम कहाँ लेके जाएं, कहाँ से घूम के जाएं, गाड़ी कहाँ से बुलाएं। एक मिनट, आपने कहा डिलीवरी की बात, अस्पताल कहाँ है? सीधा बकेवर पड़ता है सामने। और गांव कहाँ है? पीछे। मतलब किसी के डिलीवरी होनी है, कोई प्रेग्नेंट है अगर, तो कैसे आ जाते हैं? तो बस हम यही नदी पार करके कोशिश करते हैं, कहीं से साधन है वहाँ फिर बिंदकी से बुलाओ गाड़ी, घूम के बिंदकी से आती है फिर गाड़ी। नदी कैसे पार होती है? नदी कैसे पार होती है? ऐसे नदी से हिला के ले जाते हैं, वहीं खड़ी हो जाती है। दूर एम्बुलेंस कहाँ खड़ी होती है? वो रोड जहाँ पक्का बना है वहाँ खड़ी होती है। रोड पे खड़ी होती है। हाँ। फिर वहाँ से ये नदी पार करके आप जाते हो? सारा गांव से चल के यहाँ तक चल के जाती है हमारी और महिलाएं। लेकिन जैसे ही इस लकड़ी के पुल की खबर सोशल मीडिया पर फैली, प्रशासन जागा और पहुंच गया मौके पर। नारी शक्ति के मजबूत हौसलों के आगे मानो सिस्टम झुक गया और आनन फानन में 4 से 5 महीने के अंदर पुल बनाने का भरोसा दे दिया। ग्राम वासियों को तथा तहसील बिंदकी वासियों को भी अवगत कराएंगे कि वहाँ पे सेतु निगम द्वारा 90 मीटर का पुल सैंक्शन कर दिया गया है। बरसात के कारण अभी निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे ही बरसात होगी 2 से 2.5 महीने में पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो उनको अभी विभिन्न तरीके से समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं नहीं रहेंगी। देर से ही सही, अब जल्द ही पक्का पुल बनाने की उम्मीद बढ़ चली है। जाहिर है, संविधान में सुरक्षित तरीके से जीने, गुजर बसर करने के अधिकार को जिस तरह से बिंदा कृपालपुर गांव की महिला शक्ति ने दर्शाया, उसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। यूपी के फतेहपुर से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जहां मौजूद चित्रकूट जलप्रपात बारिश में और भी ज्यादा खूबसूरत और मनमोहक हो चुका है। करीब 95 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना इस समय पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र मुख्य तौर पर बना हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात में इतनी विशाल जलधारा को देखकर हर कोई स्तब्ध है, रोमांचित है। चित्रकूट जलप्रपात की इसी खूबसूरती के चलते इसे मिनी नियाग्रा फॉल भी कह रहे हैं। मानसून के सीजन में वहां घूमने पर्यटक पहुंच रहे हैं, प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं, मोबाइल में इसको कैद करने की कोशिश है, प्रसिद्ध वाटरफॉल के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कई परिवार इसके आगे खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए, भले ही इंडिया में हीटवेव का दौर बीत चुका हो, मगर यूरोप के ज़्यादातर देश हीटवेव की चपेट में हैं। ऐसे में चीन ने एक ऐसी टोपी बनाई है जो हीटवेव में मददगार साबित हो सकती है। इस टोपी में सौर ऊर्जा से चलने वाला पंखा लगा हुआ है जो गर्मी में ठंडक का एहसास कराता है। चीन की बनाई टोपियां इतनी फेमस हो रही हैं कि बड़ी संख्या में विदेशी भी इसे ऑर्डर कर रहे हैं। आखिर क्या है इस टोपी में खास, देखिए। चीन के बाजार इन दिनों इन रंग बिरंगी टोपियों से गुलजार हैं। साधारण सी दिखने वाली ये टोपियां बेहद खास हैं क्योंकि ये गर्मी में ठंडक का एहसास करवाती हैं, या यूं कहें कि ये टोपियां हीट वेव में भी इंसान को कूल रखती हैं। इन गोल टोपियों में पंखे लगे हैं जो सोलर पैनल से चार्ज होते हैं, यानी जब कोई इन टोपी को पहनकर धूप में निकलता है तो उस पर लगे पंखे कूलिंग का काम करते हैं। चीन में तैयार की जा रही ये सोलर पावर कैप अब दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इन टोपियों की यूरोप समेत दुनिया भर में काफी डिमांड है क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश भीषण गर्मी झेल रहे हैं। ऐसे में वहाँ के लोगों को ये टोपी काफी पसंद भी आ रही है। आलम यह है कि चीन के कारोबारियों को विदेश से 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा टोपियों के ऑर्डर तक मिल चुके हैं। जितना आकर्षक इन टोपियों का रंग है, वैसा ही इनका दाम भी, यानी बेहद कम कीमत में ये टोपियां लोगों तक पहुंच रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं ऐसे रोबोट की जो आने वाले दिनों में समुद्री खोज में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे रोबोट की जो पेशेवर गोताखोरों की तरह पानी के नीचे काम कर सकता है। इतना ही नहीं, वो पानी के नीचे कई तरीके के काम भी कर सकता है। इन्हें अंडर वाटर रोबोट या सबमर्सिबल रोबोट भी कहा जाता है। दरअसल इस रोबोट को कई तरह के कामों को करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें पानी के नीचे की खोज, बुनियादी ढांचे का रखरखाव, पर्यावरण निगरानी भी शामिल है। पेशेवर गोताखोर की तरह गोता लगाने में सक्षम ये रोबोट इंसानों के हाव भाव को न सिर्फ बखूबी समझता है, बल्कि उनके इशारों पर काम भी करता है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है ओशन 1K, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स रिसर्चर्स ने तैयार किया है। ओशन 1K एक अंडर वाटर रोबोट है, जिसे महासागरों के रहस्यों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। जहां मानव गोताखोरों की रेंज महज 30 मीटर रहती है, वहीं दुनिया के सबसे उन्नत रोबोट में से एक ओशन 1K 1000 मीटर तक की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने ओशन 1K को इस तरह डिजाइन किया है कि हजारों मील दूर बैठकर अपनी उंगली के इशारों पर इस रोबोट के जरिए बड़े से बड़े मिशन को आसानी के साथ अंजाम दिया जा सके। ओशन 1K ने साल 2016 में एक जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में 100 मीटर का गोता लगाया था, जो 1664 में डूबा था। साल 2022 में भी रोबोट ओशन 1K ने भूमध्य सागर में कई मिशन को अंजाम दिया। 852 मीटर की गहराई तक जाकर कई डूबी हुई कलाकृतियों की खोज की। इस दौरान ओशन 1K ने कई डूबे हुए जहाजों की खोज की, जिसमें 2 हवाई जहाज, एक पनडुब्बी और 200 ईसा पूर्व के एक रोमन जहाज का मलबा भी शामिल था। इंसानों की तरह महसूस करने की क्षमता रखने वाला ये रोबोट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल कैलिफोर्निया में इस रोबोट का क्रेज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।